हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने एक मोची की कहानी लेकर आया हूँ जो कि बहुत चमत्कार जूता बनाकर तैयार कर देता है। तो कहानी में अंत तक बने रहिएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। ये कहानी एक गरीब मोची की है जिसने अपनी कला से जादुई जूते का निर्माण कर दिया। एक समय की बात है, एक शहर में एक मोची रहता था। वह सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता था। उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। सड़क के किनारे छोटी सी जगह में वह अपना जीवन यापन करता था। उसे अपने काम में महारत हासिल था। एक से एक जूते बनाने के लिए शहर के लोग उसी के पास आते थे। एक बार वह अपने काम में लगा हुआ था, तभी एक सन्यासी अपने लिए जूते बनवाने का विचार लेकर उसके पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी हालत भी अच्छी नहीं दिख रही थी। तो मोची ने सन्यासी के लिए जूता बनाया या नहीं, यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो मोची ने सन्यासी से कहा, बाबा, जूतों के लिए तो चमड़ा आपको ही देना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है। आप चमड़ा लाए हैं। सन्यासी ने एक पेड़ की छाल मोची को दे दी और कहा, तुम इसके जूते बनाओ। मोची ने जैसे ही पेड़ की छाल को स्पर्श किया, वह सोचने लगा कि वह तो चमड़े से भी मजबूत है। वह सन्यासी से पूछ बैठा कि यह किस पेड़ की छाल है, लेकिन सन्यासी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शीघ्र निकलना है, तुम अपना काम प्रारंभ करो। तभी मोची अपने कार्य में लग गया और कुछ घंटों की मेहनत के बाद मोची ने सन्यासी के लिए शानदार जूते बना देता है। अब जूता बनाने के बाद क्या होता है, हम आपको कहानी में बताएंगे। मोची खुशी खुशी से सन्यासी को जूते पहनने के लिए बुलाता है। कई बार आवाज़ देने पर सन्यासी उसकी आवाज़ नहीं सुनते, तो वह अपनी जगह से उठकर सड़क पर आकर यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन सन्यासी का कहीं कुछ पता नहीं चलता। मोची परेशान हो जाता है और सोचता है, भला अब वह इन जूतों का क्या करेगा। मोची को उसकी मेहनत के पैसे भी नहीं मिले थे, इसलिए वह थोड़ा नाराज़ भी था। तो मोची यहाँ पे उस जूते का क्या करता है और उस जूते को वह किस प्रकार प्रयोग करता है, उसको उस जूते को बनाने के लिए पैसे मिलते नहीं मिलते, यह हम आपको कहानी में बताएंगे। मोची ने सोचा, चलो शायद थोड़ी देर बाद सन्यासी बाबा आ ही जाएंगे। मोची को बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन सन्यासी बाबा नहीं आए। मोची के दुकान बंद करने का समय हो गया था। तभी वह सोचता है, थोड़ा सब्जी ले आऊं, और वह वही जूते पहन लेता है जो उसने सन्यासी के लिए बनाए थे। और जैसे ही वह जूता पहनता है, अगले ही पल वह सब्जी मंडी में आकर खड़ा हो जाता है, जहां आने की बात वह मन में सोच रहा था। सन्यासी द्वारा दिए गए पेड़ की छाल से मोची ने जो जूता बनाया था, वह एक जादुई जूता था। उसको पहनकर मन में विचार करने पर कहीं भी जाया जा सकता था। मोची बाजार के बीच में पागलों की तरह बर्ताव करता है, क्योंकि उसे यह बात बहुत अजीब लग रही थी कि वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचा। वह सोचता है कि उसे तो सड़क के किनारे होना चाहिए, और अगले ही पल वह सड़क के किनारे खड़ा नजर आता है। अब मोची का दिमाग चलना शुरू हो जाता है और उसे समझ में आने लगता है, हो ना हो ये जूते का ही कमाल है, जिसकी वजह से वह पलक झपकते कहीं भी पहुंच पा रहा था। इस बात को साफ करने के लिए वह कई जगह मन में सोचता है और एक एक करके हर जगह पल भर में ही पहुंच जाता है।
मोची यहाँ पे बहुत ही खुश हो गया था कि उसको जूता चमत्कारी मिल गया है। उस बाबा ने जो छाल दिया था उसकी वजह से उसने यह जूता बनाया था। अब जूते की वजह से मोची के साथ आगे क्या होता है ये हम आपको कहानी में बताएंगे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मानो उसने जीवन में सब कुछ पा लिया था। तभी मोची इच्छा करता है कि वह खूबसूरत घर में पहुंच जाए और वह जूतों के चमत्कार से पलक झपकते ही वहां पहुंच जाता है। घर की सुंदरता देखकर वह खुशी से झूमने लगता है। ऐसा लगता है मानो यह घर उसी के लिए बना हो। वह डाइनिंग टेबल में रखे अखबार को उठाकर पढ़ने लगता है। तभी उसे अखबारों में दो देशों के बीच में जंग होने की खबर दिखती है। अब मोची यहाँ पे उस जंग में जाने के लिए विचार करता है। तो जूता चमत्कारी था, तो जैसे ही उसके मन में विचार आया मोची वहाँ पहुँच जाता है। अब मोची के साथ वहाँ आगे क्या हुआ ये हम आपको कहानी में बताएंगे, तो कहानी में अंत तक बने रहेंगे। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहता हूँ। जैसे ही उसके मन में जंग को पास से जाकर देखने का विचार आता है और वह अपनी इच्छा अनुसार उस स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ चारों तरफ से गोलियाँ चल रही होती है, बम फट रहे होते हैं। और जैसा ही वह जंग के मैदान में आता है तो एक गोली उसके सीने में आकर घुस जाती है और मोची वहीं गिरकर अपना दम तोड़ देता है। मोची के बिना सोचे समझे किए गए विचार की वजह से उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो अब कहानी यहाँ पे लास्ट आ गई है, तो हम कहानी के शीर्षक की ओर जाएंगे। तो शीर्षक कहानी का यह निकल कर आता है कि हम आपको कहाँ शीर्षक में बताएंगे। हमने कहानी में वर्णन किया है। कहानी का शीर्षक यह है कि कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसका बाद में पछतावा हो। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले एक बार अवश्य सोच ले कि आपके कार्य से किसी को या अपने आप को कोई नुकसान तो नहीं, तब आप कार्य करें। यहाँ पे मोची बिना सोचे समझे जंग के मैदान में पहुँच गया और अपनी जान खो बैठा। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। मैं आपका दोस्त शुभम वर्मा अपने चैनल में इस प्रकार के रोचक कहानियाँ लेकर आते रहता हूँ जिससे बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों का एंटरटेनमेंट होता रहता है। तो ऐसे ही वीडियो और कहानी सुनने के लिए भी शुभम वीडियो चैनल को सब्सक्राइब